बुद्धं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। फर्श से अर्श पे पहुँचा डाले, फर्श से अर्श पे पहुँचा डाले, जिनका नहीं था कोई मुकाम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। मेरे भीम भीम बाबा, मेरे भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम युक्त रहे तुम, राग द्वेष भय लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम युक्त रहे तुम, राग द्वेष भय लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। कर न सका जिस काम को कोई, कर न सका जिस काम को कोई, वो कर डाले तुमने काम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। बुद्धं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। अधिकारों से वंचित जन को सब अधिकार दिलाए, तुम जैसा माझी पा करके शोषित जन हर्षाए। अधिकारों से वंचित जन को सब अधिकार दिलाए, तुम जैसा माझी पा करके शोषित जन हर्षाए। सहकर कष्ट हजारों तुमने, सहकर कष्ट हजारों तुमने, निष्प्राणों में डाले प्राण। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। मरते दम तक तुमको बाबा चिंता रही हमारी, छुआछूत की कट पाएगी किस तरह बीमारी। मरते दम तक तुमको बाबा चिंता रही हमारी, छुआछूत की कट पाएगी किस तरह बीमारी। अंतिम क्षण में करा गए तुम, अंतिम क्षण में करा गए तुम, बुद्ध धम्म का हमको ज्ञान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। बुद्धं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि।
भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ आज इंद्रप्रस्थ पार्क, जिसे मिलेनियम पार्क भी कहा जाता है और जिसे विश्व शांति स्तूप का पार्क भी कहा जाता है। और यहाँ पर हर साल फरवरी का दूसरा हफ्ता जो होता है उसमें बौद्ध परिवार मिलन मेला और समारोह भी किया जाता है। आप देख सकते हैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली ने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और उन्हीं की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे परिवार जो हैं वो एक तरीके से गेट टुगेदर के लिए आते हैं। यहाँ पर सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग आपस में मिलते हैं जुलते हैं, मेल मिलाव का भी यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। यहाँ पर कुछ गेम्स भी होते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं। और ये जो आप भीड़ और जमावड़ा देख रहे हैं, पर ये सब परिवार जो हैं अलग अलग अपना अपना खाना बना करके लाए हैं और सब लोग सामूहिक भोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग सामूहिक भोजन करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का भी भोजन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर मानसिक मिशन की पूरी टीम बैठी हुई है, जो मानसिक मिशन 26+ है। और उनके सारे पदाधिकारी जो हैं वो पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। जानना चाहूँगा चमन जी, क्या पूरा परिवार आया हुआ है या सिर्फ आदमी आ गए और मैडमों से ये कह दिया तू रोटी बना, हम आ रहे हैं? परिवार नहीं, मैडम वो बैठी हैं और भोजन दान कर रही हैं, खिला रही हैं लोगों को। और ना केवल मेरी बल्कि पूरे मानसिक मिशन के जितने सदस्य हैं, उनकी मिसेज और उनके बच्चे सब आए हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बांट के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना खा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी मेले में अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग आइटम्स का लुत्फ ले रहे हैं। कोई आलू के पराठे लाया है, कोई गोभी के पराठे लाया है, कोई कचौड़ी लाया है और मैं तो उड़द की दाल और फुलके लाया हूँ। और यहाँ पर शाही पनीर भी दिख रहा है और मैंने खुद बनवाए, अपने साथ वाइफ के साथ मिलके बनवाए। और उनका देखो लुत्फ ले रहे हैं, कैसे चाव से खा रहे हैं, हंस हंस के। देखो जरा कैमरा उधर घुमाओ जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये मेले का आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो हमारे बादाम सी देखो सुबह से खा रहे हैं, तो जब से आए खा ही रहे हैं। बनते जी के बाद शुरू कर दिया था और अब तक नहीं रुके हैं जी। तो इसमें और क्या क्या चीज़, आपकी जो पूरी टीम है वो अंदाजन कितने लोग यहाँ पर आए हैं? हम एक बस भर के लाए हैं और 6-7 अपनी पर्सनल गाड़ियों से आए हैं जी। करीब हम 100-125 लोग इधर आए हैं। 100-125 लोग हैं, बच्चों से पूरा परिवार जो है आपका मानसिक मिशन का पूरा परिवार तो यहाँ मौजूद ही है। परिवार बुजुर्गों सहित है, यानी हमारी जो ऊपर की पीढ़ी है, हमारे माँ बाप वो भी आए हैं और हमारे बच्चे भी आए हैं, ताकि वो जान लें बाबा साहब और भगवान बुद्ध की पृष्ठभूमि बाबा जान लें। और ये भी जान लें कि हम केवल अकेला परिवार या हमारे पड़ोसी परिवार नहीं है बौद्ध में, बल्कि पूरा भारत, क्योंकि यहाँ कोने कोने से लोग आए हैं दिल्ली में, चाहे नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, मुरादनगर से भी आए हैं। और ना केवल हिंदू मीन्स की हम बौद्ध परिवार हैं, बल्कि हमारे जो कुछ मुस्लिम समाज के परिवार भी आए हैं जो इस हमारी परिपाटी में शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से ये जो हमारा परिवार है बढ़ रहा है। बिल्कुल परिवार बढ़ रहा है और बौद्ध परिवार मिलन समारोह भी बढ़ रहा है। क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम हर बार होने चाहिए या साल में एक ही बहुत है? जी मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान बुद्ध का तो हर रोज ही होना चाहिए और पूरे देश में इसी प्रकार से सब लोगों को मनाना चाहिए। बिल्कुल सब लोगों को मनाना चाहिए। सर, क्या यहाँ पर परिवार के साथ खाने के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटी होती है क्या? हाँ, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों की, दौड़ कराते हैं, रस्साकशी होती है, ऊंची कूद होती है, 100 मीटर की दौड़ होती है। और खासकर इस आयोजन का मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि जो अम्बेडकरवादी हैं या बौद्ध को मानने वाले व्यक्ति हैं वो अधिकतर जनसंख्या में आते हैं। और यहाँ मेरे ख्याल से जैसे किसी व्यक्ति को अपने बेटे के लिए पत्नी की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति को अपनी बेटी के लिए पति की ज़रूरत है, तो उस तरह का भी माहौल यहाँ पे देखा है। यानी शादी के लिए भी यहाँ पर अच्छा देखना दिखाना हो जाता है। जी जी बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल। मैं आपको और बताऊंगा कि यहाँ पर पूरा परिवार जो है, आज निशा जी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार ने क्या क्या बनाया। और कोशिश करूँगी कि बौद्ध परिवार मिलन समारोह में जितने भी फैमिली आई है कि वो क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या लेकर आए अपने साथ। आइए जानते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आप बौद्ध परिवार मिलन समारोह में आए हैं, तो आप क्या क्या लेकर आए हैं यहाँ पे? मैं उड़द की दाल और रोटियां लेकर आई थी। उड़द की दाल और रोटी। आप क्या लेकर आए? हम लोग आलू की सब्जी, पूड़ी और खीर वगैरह। यहाँ पे सभी लोग मिल बांट के सब लोग खा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। सब लोग बनाई तो हम लोगों ने खुद ही थी। नहीं, आपने अकेले बनाई है, आपके हस्बैंड ने साथ में मिलके बनाई है? हाँ, मेरे हस्बैंड ने रोटियां बनवाई थी मेरे साथ मिलके। अच्छा, उन्होंने रोटी बनाई। और आपने क्या बनाया? मैंने रोटी बनाई थी, मम्मी ने दाल बनाई थी। आपने भी रोटी बनाई थी? उन्होंने भी रोटी बनाई, आपने भी बनाई? दोनों ने मिलके बनाई थी ना। अच्छा, साथ मिलके। अच्छा, आप क्या लेकर आए? हम कचौड़ी, खीर और आलू की सब्जी और पूड़ियाँ और मिर्च का अचार भी। मिर्च का अचार भी। और आप क्या लेकर आए?
सिस्टर हो गया? अच्छा अच्छा, ये जो आप खीर खा रहे हो ये किसने बनाई है? ये जो खीर है हमारे मिशन के एक बहुत ही कमिट हमारे मित्र हैं मनोहर लाल जी, जो मदर डेयरी में काम करते हैं जी। ये उनकी मिसेज ने बनाई है। उनकी मिसेज ने बनाई है? उन्हीं की खीर खा रहे हो आप? जी हाँ, उन्हीं की खीर खा रहे हैं। और आप? ये तो दूसरों के लिए दिए खाते, मैं बना के खाता हूँ। और क्या क्या बनाया? देखो यहाँ हर वैरायटी है। वेज आइटम ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ ना हो। नॉन वेज को छोड़ के वेज सारा है। खीर है, कचौड़ी है, पूड़ी है, पराठे हैं, सादा रोटी है, दाल है, पकोड़े हैं, ब्रेड पकोड़े हैं और लड्डू हैं, मिठाई भी है। नॉन वेज भी तो होना चाहिए? नहीं, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो दिन है वो भगवान बुद्ध का दिन है और हम आज के दिन नॉन वेज नहीं। मदर डेयरी की दूध की खीर हम लेके आए हैं। अब मदर डेयरी का हर प्रोडक्ट शुद्ध है, इसलिए हम हर चीज़ मदर डेयरी के, तेल हो, तेल भी मदर डेयरी का है, घी भी है और दूध भी है, सभी मदर डेयरी का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। मदर डेयरी की है। मुझे बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आज पहली बार आई हो या फिर हमेशा नहीं, पहली बार। पहली बार आए हो। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, मस्त, बिल्कुल। पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आया हूँ। फर्स्ट हाँ, टाइम यस। फर्स्ट टाइम आया मैं भी यहाँ पे। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी, पापा, दादा, दादी और मेरा छोटा भाई, बहन और भाई, छोटी बहन और भाई। आइए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है ओपी गौतम जी, उनसे भी पूछते हैं कि वो आज क्या क्या लाए अपनी फैमिली के साथ और क्या खा रहे हैं। सर जय भी नवोदय, आज आप क्या खा रहे हैं? चावल पुलाव लाए जी। चावल पुलाव लेकर आए हो बस? हाँ जी, हाँ जी। और जल्दी में जो है चावल पुलाव लेकर आए। जी, और आपको कैसा लग रहा है सर आज? देखो, ये तो समाज की ज़रूरत है, बहुजन समाज की आवश्यकता है कि हम सबको इसी तरह से मेल जोल से, मतलब इसकी एक भूमिका बनाई जा रही है कि सभी लोग हम लोग मेल जोल से रहेंगे, संगठन में रहेंगे। जो बाबा साहब का हमारा मूल मंत्र है कि संगठन में भी रहना है, तो उसी की भूमिका, उसी का प्लेटफॉर्म है ये। सब लोग आपस में हम लोग मिलेंगे, मिलजुल कर खा रहे हैं, मिलजुल कर आनंद मना रहे हैं और बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे से परिचय हो रहे हैं। तो शादी ब्याह, जो हमारे बच्चों के शादी ब्याह हैं, उनमें भी हमको मदद मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा एक काम है जो भारतीय बौद्ध महासभा ने चला रखा है, समझिए जी। आप बताना चाहेंगे कुछ कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल आते हैं, बहुत अच्छा सब मिल जाते हैं आपस के, और बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनते हैं, भगवान जी बंदे जी से उनके प्रवचन सुने, बहुत अच्छे लगे हमें। मैं बच्चों से भी जानना चाहूँगी ना, क्या बांट रहे हो आज आप? क्या बांट रहे हो? ये क्या बांट रहे हो, बताओ, आप बताओ। क्या बांट रहे हो? किट कैट। अच्छा, तो आज आप पहली बार आए यहाँ पे, कैसा लग रहा है? कि अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए? नहीं, हम एवरी ईयर आते हैं, क्योंकि कोरोना के बारे से कि ये पहला साल है जो सब एकजुट हो रहे हैं। हाँ, भीड़ बहुत कम है पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कितने सालों से आ रहे हो? मैं यहाँ से 8 सालों से आ रही हूँ, जब से मैरिज हुई है उसके बाद से आ रही हूँ। हाँ। पूछो खीर कैसी बनी है? टेस्टी है? खीर टेस्टी है। किसने बनाई है? इसने दोनों ने बनाई। आप कुछ नहीं बना के लाए? पूरी बना के लाए, सब्जी बना के लाए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो खीर खा चुके, पूरी खाना भी खा चुके। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। आप भी खा लो। नहीं, हम तो खाएंगे डालियो। पहले। नहीं, हम खा लेंगे, पहले आप बताइए। बहुत ही मजा आ रहा है जी, मजा आ बहुत आनंद में। जो घर में मजा आता है वो मजा आ रहा है या यहाँ? फीलिंग कैसी लग रही है? यहाँ कुछ अलग है, यहाँ सामूहिक है ना। फीलिंग अलग लग हाँ रही है? हाँ जी, अलग है। जैसे घूमना फिरना, एक इंजॉयमेंट, एक पार्टी जो फैमिली में होती है, ऐसा लगता है कि बड़ा परिवार है। हाँ हाँ, बड़ा परिवार, बहुत परिवार एक तरह से। एक परिवार, एक तरह हाँ, से। बहुत परिवार। बहुत परिवार। हाँ जी। कितने सालों से आ रहे हैं? हम तीसरा साल है जी। तीसरे साल? हाँ जी। 3 साल से? 3 साल से आ रहे हैं जी, कंटिन्यू। हाँ जी। कितने फैमिली? हम हैं 5 फैमिली है अभी तो। 5 फैमिली एक साथ? हाँ जी। सर आपको कैसा लग रहा है? नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, तथागत भगवान बुद्ध के उसमें और बाबा साहब के उसमें, ठीक है। और मेरा तीसरा साल है यहाँ। तीसरा साल है? हाँ, तीसरा साल। मैंने विपासना कराया, श्रामण कोर्स भी कर रखा है और मैं बाबा साहब के वहाँ जो परिनिर्वाण हुआ था वहाँ भी मीरा ताई अम्बेडकर से वो लिया हुआ है मैंने, ठीक है। और MD श्रोते साहब से उससे मैंने कोर्स किया था और यशवंत राव जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसके। इस साल आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि पिछले साल जो बौद्ध परिवार मिलन समारोह नहीं बन पाया, तो इस साल आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो आज पूरी फैमिली एकजुट हो रही, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बस जिसकी कोई सीमा ही नहीं। बड़े मजे से खा रहे हो खाना? बैठे हैं, क्या करेंगे? मजे से खा रहे हो। ये भी बता दो कि क्या खा रहे हो? ये देसी घी के पराठे हैं, राजस्थान के घी का घी है, देसी। अच्छा, राजस्थान का घी? से राजस्थान का घी? हाँ, राजस्थान से देसी घी मंगवाया और आज मिलेनियम पार्क पर आए हैं। देसी घी के पराठे बना के लाए हैं, आलू भर के, और साथ में अचार लाए हैं 4-5 तरह का, और सब साथियों को करा रहे हैं प्रसाद के रूप में। और भंते जी को भी भोजन हमने दान किया है। दान किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि हर साल अपने फैमिली सहित, मतलब बच्चों सहित, बच्चों को लेकर आए सभी साथी यहाँ, जिससे बच्चे भी कुछ सीखें मिशन के बारे में और धर्म के बारे में। कितने टाइम से आप आ रहे हो? हमें तो हो गई 15-16 साल। 15-16 साल से आ रहे हो। अच्छा लग रहा है आपको अच्छा यहाँ पे लग आने? हाँ जी, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्रोग्राम जो है हमारा हर साल सेकंड संडे, फरवरी का जो सेकंड संडे होता, उसमें हम बहुत परिवार मिलन सम्मेलन के रूप में इस प्रोग्राम को मनाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से सब अपने अपने घर से नए नए तरह के खाना बना के लाते हैं। और जो है यहाँ बुद्ध वंदना होती है, भंते जी आते हैं हमारे यहाँ पर, और सभी धम्म उपासक उपासिकाएँ और विद फैमिली सब लोग आते हैं यहाँ। विद फैमिली जी। तो अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आई हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार आए हो? जी, पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो जब मीटिंग होगी तब मैं आऊँगी। तो अभी अकेले आए हो फैमिली के साथ? मैं पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। अम्मिया बीबी आए हैं, 2 बच्चे आए हैं। 2 बच्चे? जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हमारा भी कोई धर्म है, कोई ऐसा लगता है कि बहुत धर्म से लोग हैं यहाँ पर, और नहीं तो दिखाई नहीं देता कोई भी। आने का भंते जी से मिलके बहुत सुख शांति लगती है। देर से बहुत सारी चीजें ढूंढ रहा था कि कुछ नायाब चीजें मिले, पर यहाँ मानसिक मिशन के लोग और बैठे हुए बिल्कुल चट कर गए हैं सारा सामान। सर, ये राजमा चावल बनाए थे, और क्या क्या था यहाँ पर? मिलन साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलन साहब, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे लास्ट टाइम तो नहीं आए हो कहीं? अब की बार आए हो, अगली बार किसे आऊंगा नहीं, कहीं और जाया करूंगा। अब तो हमेशा आएंगे। हमारे साथी भी, हमारे मित्र हैं, सभी बड़े खुश हैं, और आगे वही चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमेशा हम कभी मिस नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो खाना खा रहे हो, ये क्या क्या खा रहे हो? खाना है, राजमा है, चावल है, छोले है, और अपना खीर है, बहुत अच्छे। हाँ, मटर पनीर। ईमानदारी से बताओगे? हाँ, ईमानदारी से बताएंगे। बताओगे ना? तुमने कितना बनाया? मैंने कितना बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने तो पैक किया था। जब देखो, जब खाने पे ही लगे रहते हो, महिलाओं को झोंक देते हो चूल्हे पे कि आप खाना बनाओ और हम खाएंगे। मेहनत करनी चाहिए थी, उनको आज फ्री नहीं छोड़ना चाहिए था। मिलन साहब, मैंने ये पैकिंग मैंने की है। अगर ये वहीं रह जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या क्या बनाया है? हम दोनों ने, ये झूठ बोल रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर बनाया है, और खीर इन्होंने ही बनाई है। और हम सारा काम मिलकर ही करते हैं। देखो, ऐसे भी लोग होते हैं कि लोगों को ये ना पता चल जाए कि मैं घर का काम करता हूँ, तो झूठ बोल देते हैं। बताओ, ऐसे भी है। पर वाइफ जो है, बीवियां जो है, वो सारी पोल खोल रही हैं। इन्होंने बनाया क्या क्या, अब ये भी बता दो आप। खीर बनाई है इन्होंने, और खीर सबसे स्वादिष्ट बनी है। यानी आज प्यार का दिन जो है, प्रसाद होता है, जो प्रसाद होता है महात्मा बुद्ध के जो प्रोग्राम का, जो भी खीर ही होता है उसमें मेन, और खीर का श्रेय इनका ज्यादा है, मेरा कम है। मतलब दोनों मिला के खीर के स्वाद को हमने बढ़ाया है। बिल्कुल, खीर के स्वाद को, ये तो बढ़िया है कि दोनों मिलकर के बनाते हैं, तो और भी प्यार बढ़ता है। और आज तो वैसे भी 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिन है। मैडम, आप क्या क्या बना के लाए हैं? खत्म हो गया, क्या बताना है? खीर बनाई। ये बता दो बस, आपने बनाया खीर क्या था? बनाई, खीर बनाई थी। और हस्बैंड ने क्या बनाया? बातें बनाई उन्होंने। आप उनसे पूछिए। अच्छा, मैं इनके हस्बैंड से भी पूछना चाहूंगा, सर आपने क्या बनाई? बातें ही बनाई बस, या हुक्म चलाया बस? मुझे बातें बनानी आती हैं, और यही तो बात है जो बात नजर आती है, तू दूर होते हुए पास नजर आती है। जब से टूटे मेरे दिल, ये दोस्तों खिले दिन में भी काली रात नजर आती है। बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ बातें बनाने आती हैं, शेर व शायरी करनी आती है, मैडम का दिल जीतना आता है, खाना नहीं है, खाना नहीं आता? खाना भी आता है सर, मैं खा रहा हूँ। दूसरे का हिस्सा नहीं सर, ये मेरा ही है। मैडम कहती है खीर बची हुई है, इसको खत्म करो, तो जैसा आदेश शर्माते। बिल्कुल, खीर खत्म करो। और मैं आपको बता दूं, ये मानसिक मिशन की टीम है, हंसती भी है, खेलती भी है, घूमती भी है, फिरती भी है, खाती भी है, पीती भी है, और लोगों को जागरूक भी करती है। आपकी प्लेट कैसे खाली होगी सर?
मैं थोड़ा सा जल्दी लग गया था खाने। अच्छा, खाना इतना स्वाद था कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाना खत्म ना हो जाए इसलिए आपने पहले शुरू कर दिया? देखो ये डर तो रहता ही है कि दूसरा कोई ना जाए, तो इसलिए पहले जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। अच्छा, आपने क्या बनाया, ईमानदारी से बताना। मैंने प्याज ही काटी हो वो ही बता देना। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं घर पर था नहीं, तो मैडम ने सब तैयार कराया। वाह वाह वाह, मेकअप तैयार किया? मैडम ने तैयार कराया, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं खेलने गया हुआ था, तो इतना सब कुछ रेडी पाया। इस उम्र में भी खेलते हो आप? हाँ, मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो फुटबॉल के प्लेयर हैं और जब भी नेशनल खेलते हैं। और देखो एक चीज और बता रहा हूँ, हर स्टॉल पे जाके यानी हर परिवार में जाकर के चमन जी अपना पेट बढ़ाए जा रहे हैं। 26 के 26 परिवार आए, उनसे ज्यादा आए और सबका खाएंगे, ये सबका बिल्कुल खाएंगे। और चमन जी के बारे में मैं आप सबको बता दूं, एक दिन एक मित्र के यहाँ पर बिरयानी खाने चले गए हम, मैं भी साथ में था। अजी पूरे का पूरा थाल भर के इन्होंने ही खा गए और यूं और कह रहे थे यार मेरी है ना बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर सब लोग हंस बोल रहे हैं और खेल रहे हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आओ कि उन्होंने क्या, चमन जी वहीं पर ही पहुंचे ना, और प्यार भी आए हमारे लिए। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या बना के लाए हो? हम पराठे लाए हैं और कुछ अलग चीज बनाई है जो घर में रोज ना बनती हो, उससे अलग चीज बनाई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो बच्चे आए ना, जो बच्चे खाते हैं फिर वही लेके आए हैं। अच्छा, जो उनका मन कर रहा था आप वो ले आए। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो तब से ही आ रहे हैं, जब से शुरू हुआ है, तब से ये शुरू हुआ, तब से आ रहे हैं हम। तब से ही आ रहे हो? हाँ। और अब औरों को भी ला रहे हो या खुद ही आ रहे हो बस? नहीं, औरों को भी ला रहे हैं, जो कोई आता है उसे ले आते हैं। हाँ। कोई जबरदस्ती तो ला नहीं सकते किसी को। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने पे? अच्छा लग रहा है जी, हमारा तो पूरा परिवार आता है। हम तो वो काफी दिन से पूरे जन्म से ही मानते हैं। इनका तो जन्म भी उसमें ही हुआ है, बौद्ध धर्म में ही, और बहुत अच्छा धर्म है, ये सभी को मानना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बौद्ध परिवार मिलन समारोह के साथ साथ यहाँ पर धम्म की भी बात हो रही है और जो बौद्ध धम्म को मानते हैं वो सब लोग हैं। यहाँ पर कुछ लोग खाना खा चुके हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ महिलाएं भी आ चुकी हैं और यहाँ पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आज खाना खाते में? घर में तो रोज ही खाते हो। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कितने साल से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ, ये मैं लेके आ रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ। मैं पहली बार आया हूँ सर। आप पहली बार आए हो? आखिरी बार तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खाना अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है? माहौल अच्छा लग रहा है। दोनों अच्छे नहीं है? नहीं, अच्छे हैं। अच्छा, खाने में क्या बनाया था तुमने? मैं नहीं बनाया, मेरी दीदी बनाई थी। दीदी ने बनाया। आपने क्या बनाया सर खाने में? पूरी सब्जी और खीर। आपने क्या बनाया सर? मैडम की नहीं कह रहा। मैं तो तैयारी कर रहा था सुबह से। तैयारी कर रहे थे यानी बस पका पकाया मिल जाए और खा जाऊं मैं। बस क्या करें। अच्छा, क्या क्या बनवा के लाए हो? खीर, पूरी सब्जी और बस। हाँ, अंगूर लाए। कौन सी है आपकी? हर रोज खाना बनाते हो, आज कोई स्पेशल चीज बनाई है? नहीं, स्पेशल चीज तो क्या है, बस यही है। पर ये है, खुशी ज्यादा है। खुशी ज्यादा है क्योंकि पूरे परिवार के साथ और पूरे समाज के परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। पूरे हर साल आते हैं जी, और बहुत खुशी, क्योंकि हमारा एक साल में एक बार आते हैं जी, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, बहुत खुशी है और सभी को खुशी है और मुझे तो अपार खुशी है कि इतना सारा खाना देखने को मिल रहा है और खाने को भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे लिए कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा। हाँ, उड़द की दाल है, पानी की रोटी बनाई है हाथ की, फुलके भी है, हरी मिर्च भी है। नहीं बनाई तो गैस पे ही है। चूल्हा की रोटी गैस पे कैसे? बहुत बढ़िया, खा के देखो। आप कह नहीं सकते कि चूल्हे की है, किस चीज पे बनाई है। और हरी मिर्च, अचार आम का, देखो तो खाने में सारा ही स्वाद आ जाएगा। खीर भी, और खीर खाली हो गई। खीर सबसे, हाँ आपके लिए तो है, आप खाओ जी। है और बोलो। कौन आया है? ये मेरे हस्बैंड साथ में, ये मेरी बहन है जी। आपकी बहन है ये? हाँ जी। तो लगी नहीं रही आपकी बहन है। हम तो बहन, हम तो छोटी बड़ी बहन है। मैं तो पहले से आ रही हूँ यहाँ। बुद्धा पार्क जाकर रहे हम। अच्छा। जब से बुद्धा पार्क जाना बंद करा था, यहाँ आते हैं। बहुत बढ़िया, यानी छोड़ोगे नहीं आप किसी को भी? बिल्कुल, जब तक जिंदा है जब तक आएंगे। और पूरा परिवार आए हुए? खुद ही पूरा, आए हो? बस अकेली आई हूँ। बस पहले ना मैं ही आई हूँ, अभी तो घर पे तो बच्चे घर पे ही पड़े हैं। अच्छा, ताला लगवा दिया है? नोटों की गड्डियाँ बहुत सारी रख रखी होंगी इसलिए ताला लगवा के आई हो। अन्यवर कई सालों से देख रहा हूँ आपको और प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं आप। कैसा लगता है और कैसा फील होता है कि सारा परिवार, समाज का परिवार जो है यहाँ पर पहुँचता है? इससे अच्छा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं हो सकता। पहली बात तो बौद्ध लगा, फिर परिवार और मिलन, और
इससे अच्छा कोई और प्रोग्राम नहीं हो सकता। किसी तरह का प्रोग्राम करो, बुद्ध पूर्णिमा की तरह है ये भी एक तरह हमारे लिए, भगवान बुद्ध का इससे पूरा समावेश हो जाता है, पूजा होती है, झंडे लगते हैं और सब बौद्ध जो कट्टर बौद्ध है वो ही यहाँ आते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम सबसे अच्छा है। दूसरी जगह तो पूड़ी खाने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें कट्टर बौद्ध हैं सारे जितने भी हैं, कम या ज़्यादा को मानने वाले जी वो लोग हैं, कट्टर बुद्धिज्म को माने। और मेरी ये हाँ सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी बौद्ध हैं वो बौद्ध हैं, केवल एससी वगैरह की बात ना करें, एससी एसटी जाति की बात ना करें, क्योंकि बौद्धों में कोई जाति नहीं होती, इसलिए केवल बौद्धों की बात करें। ये जो मंडली है, गाने हैं, जो भी हैं, वहाँ भी आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जाति की बात नहीं होनी चाहिए बौद्धों में, केवल बौद्धों की बात हो। बिल्कुल जाति की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाति तो दो ही होती है, एक मानव जाति और एक जानवर जाति, और जाति की बात करेंगे तो शायद ये दो ही होंगी। और यहाँ पर कुछ और भी पकवान बन रहे हैं, देखते हैं आज यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ तो कुछ अलग सा भी लग रहा है, यहाँ पर तो सलाद भी मिल रही है। सर क्या क्या बना के लाए हैं आप? हम पुलाव बना के लाए हैं, रोटी सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी और रोटी है, कचौड़ी है, पूड़ी है, रायता है, खीर है। ये तो आप पूरा रेस्टोरेंट का सारा मेनू यहीं ले आए हो आप? जी हाँ। तो ये बनाया आपने, आपके हस्बैंड ने? हस्बैंड का है, पहले बताओ। आप आ जाओ जरा। जय भीम। खा लिया खाना? खा लिया? हाँ जी खा लिया। सारा खा लिया या कुछ छोड़ा है? अभी फर्स्ट शिफ्ट लगाई है, सेकंड शिफ्ट का हमारा प्लान है 4-5 बजे तक यहाँ पे रहने का। यानी 2 बार खाना खाओगे आप? हाँ आज हम 2 बार खाना बनाया कितनी बार है? बनाया मैंने आज के लिए जो खाना है वो कितनी बार बनाया? सिर्फ एक बार भी नहीं, लाने में हेल्प की है मैंने। अच्छा, सिर्फ प्याज व्याज भी नहीं काटी? नहीं वो मुझे नहीं आती। ये जो सैलेड है ये भी नहीं काटी? नहीं जी, मैंने ला के मैडम को थोड़ा सा तो आज वो दे देते रिलीफ। हाँ मैंने रिलीफ दिया। 5 बजे जगा हूँ मैं, पर 5 बजे जग के जो मेरे काम ये करती है वो मैंने खुद करे यार। अरे वाह, बस ये रिलीफ। कपड़े धोए होंगे, बच्चों के डैपी वैपी भी साफ करे होंगे। हाँ ये कर दिया। बहुत बढ़िया, चलो कुछ ना कुछ तो सहयोग कर रहे हैं। आप क्या बना के लाए हैं? हम एक ही परिवार से। आपने क्या बनाया? आज मैंने रोटी, रायता, सब्जी में हेल्प करी और बाकी सब तैयारियाँ। हस्बैंड ने क्या किया? हस्बैंड सो के उठे थे। पैकिंग का सारा सामान है, सबको संभाल के लाना है और फिर पैकिंग करके यहाँ तक लेके आना है, ये तैयारी करके देनी है। आज इनको आपने कोई गिफ्ट, फूल, चॉकलेट? सुबह उठते ही दिया है। बिल्कुल। क्या दिया है? जल्दी उठो, टाइम से चलना है, ये बोला। यही गिफ्ट था। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहता है यहाँ का, हम बस टाइम से आने का रहता है, बहुत प्यार से सबका, बहुत परिवारों का सबका मिलन रहता है, तो इसके लिए एक्साइटमेंट रहती है। रात से हम थोड़ा तैयारी करके रख लेते हैं और सुबह बढ़ चढ़ के आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है वो रात से ही तैयारी कर लेते हैं और बढ़ चढ़ करके इस दिन को मनाने की कोशिश करते हैं। और भी कुछ लोग हैं। सर मैं भी आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए बौद्ध परिवार मेले में? यहाँ तो खैर 5वीं साल है, पर बाकी लॉर्ड बुद्धा पार्क में, बुद्धा गार्डन में लगता था जी। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आते हुए? बौद्ध परिवार मिलन मेले में कितने साल हो गए? 25 साल से आ रहा हूँ। दोबारा बोलिए। 25 साल से बौद्ध मेले में आ रहा हूँ मैं। बौद्ध मेले में। और आप? 25 साल से हमारा। आप भी 25 साल से? अब आप मत कहना मैं भी 25 साल नहीं, मैं तो जब से शुरू हुआ है उसी दिन से आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता 25 हुआ या 26 हुए, अरे वाह। पर जब से शुरू हुआ है। कैसा लगता पहले है? बुद्धा गार्डन में पहले तो हम अपना प्रोग्राम लेके ही जाते थे, वहाँ ड्राइंग चित्रकला का प्रोग्राम करते थे, और तो वहाँ पे हम लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करते थे और गीत गाने भी गवाते थे अपने लोगों बच्चों से भी, और उसका भी ज्ञान प्रतियोगिता भी करवाते थे। जी। करवाते थे, अब नहीं हो रही है क्या? अब भी नहीं हो रही, हम अपनी बता रहे हैं जी। वो जो लॉकडाउन हुए, बौद्ध मित्र संघ के नाम से हम करवाते थे, एक संगठन था। बिल्कुल, सारे लोग जो है वो अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रतियोगिता कराते थे। मैं मान्यवर आपसे भी जानना चाहूँगा, तोंद बढ़ गई है ज़्यादा, मैडम ने खाना खिला दिया, आज क्या क्या खाया है? आज हलवा, पूड़ी, जैसे अपना फंक्शन है, खुशी हो रही है कि हम लोग आज बुद्ध मिलन समारोह में आए हुए हैं जी, और ऐसे चाहेंगे कि ऐसे ही लोग बढ़ते जाएं। अकेले आए हो? परिवार के साथ आया हूँ। खाना खुद बनाया था, मैडम से ही बनवाया है? मैंने भी हेल्प की है और मैडम ने, दोनों ने। अभी पूछो बिल्कुल पूछिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, और हर साल आते हैं, आप जानते हैं मानसिक मिशन में तो उधर से हैं सब लोग आए हुए हैं, उधर से भी। आज मैं आपको बता दूं एक बात कि ये पूरा जो पार्क है वो मानसिक मिशन ने कैप्चर कर लिया एक तरीके से। हर जगह मानसिक मिशन के ही लोग मिल रहे हैं, या फिर मानसिक मिशन ने इतना जमावड़ा बना दिया है, इतना जमावड़ा लगा दिया है कि सारी जगह मानसिक मिशन ने अपनी ही पैठ बना लिया है।
कुछ मूर्तियां भी खरीदी जा रही हैं सर। ये गौतम बुद्धा की मूर्तियां ली हैं आपने। और कितने साल से आ रहे हो सर? सर हम तो जो है 1984 से आ रहे हैं जी यहाँ पर। पहले वहाँ पर बुद्धा गार्डन आते थे जी, और अब जब से यहाँ पर शुरू हुआ है तब यहाँ आते हैं 4 साल से जी। और यहाँ पर जो है बाबा साहब नहीं, ये 4 साल से नहीं है, 2008 से आप यहाँ पर आ रहे हो। आपकी गलतफहमी है सर ये? नहीं गलतफहमी नहीं, मैं 4 साल में बाहर था। आउट ऑफ स्टेट था मेरी ड्यूटी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। आप बोले ना सही, क्योंकि डेटे तो मुझे भी ध्यान है, जब प्रस्ताव पारित यहाँ के लिए हुआ था मुझे पता है इस बारे में। कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं, परिवार के साथ आए हैं। ये भतीजा है, मैसेज उधर है, दान कर रही हैं जी जी। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। ये हमारा पर्व है, हमें सबको आना चाहिए इस पे। बिल्कुल जी। आपको कैसा लगता है? आप युवा हैं, अपनी फैमिली को लेकर के आने का आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, जैसे यहाँ सब जो लोग इकट्ठे होते हैं और ये मतलब आपस में भाईचारा, मतलब जो प्रेम होता है आपस में दिखाते हैं। मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि हाँ हमें अभी जो एकता जो दिखती नहीं है वो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मतलब यानी पूरे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है? बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल, सभी को खुशी है। और लोगों से भी बात करते हैं, आइए। अभी बता रहे थे कि मैंने भी कुछ बनाया, पूछते हैं क्या बनाया था। मैडम, हस्बैंड तो आपके बता रहे हैं, मास्टर जी बता रहे हैं कि मैंने खाना बनाया। कितना खाना बनाया था, सच्ची बताना आप। हमने, आपकी हंसी से पता चल रहा है कुछ नहीं बनाया उन्होंने। मैंने बनाया। आपने बनाया? अच्छा, आपने क्या क्या बनाया? हमने पूड़ी, सब्जी, पुलाव, यही बनाया। नॉनवेज खाते हो? और आज बना के कोई नहीं लाया। मैं यही देख रहा हूँ कि कहाँ मुझे लेग पीस मिलेंगे, फ्राई चिकन मिलेगा और कहाँ क्या क्या मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो और भी कुछ नई नई चीजें आ रही हैं। मैडम, क्या क्या बना के लाए हो, पहले तो ये बता दो आप। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मिलेंदर जी, आप सबकी सेवा के लिए हमने बनाया आज ये राजमा और रोटियां और चटनी भी है, चावल भी है। आप लेट आए हो शायद, इसलिए खाने में से धुआं आ रहा है? नहीं जी, लेट नहीं है, जब तो खाने से धुआं नहीं निकल रहा। कहाँ धुआं निकल रहा है? नहीं, खाने में आप हमारे पास लेट आए, वो टिफिन जो है वो हॉट, इसकी वजह धुआं निकल रहा है। आपको गरम खाना खिलाने के लिए। बिल्कुल। सर ने खाना बनाया है? हाँ, सारा खाना सर ने बनाया। सच्ची बताना, देखो झूठ बोल रहे हो, आपके हाथ बता रहे हो, प्याज अभी भी है नखूनों में। देख लो, महिलाएं कितना काम करती हैं लेकिन फिर भी इनका मनोबल बढ़ाती हैं। देख लो सर, आपने क्या क्या बनाया, ईमानदारी से बताना। तो मैं तो बस खाली हेल्प की है खाना बनाने में। प्याज काटी, लहसुन काटा, धनिया काटा और राजमा धोए, के लिए चावल धोए, बादाम छीले, क्या किया? सर आपने सारा बता दिया वैसे तो। क्या आपने क्या किया? मेरे कहने लायक कुछ छोड़ा नहीं। आपकी डिश देख के पूछ रहा हूँ सर। हाँ, राजमा धोए, प्याज भी काटी। सच्ची बताना, देख लो, हंसी से पता चल रहा है झूठ बोल रहे हो आप। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने की राजमा धोई है जी। बाकी ईमानदारी से बता दो। कुकर में चम्मच चला दिए थे थोड़ा सा। अच्छा, हाथ लगा दिया था कि बस। हाँ, कि मेरा भी नाम है कि ये बहुत परिवार मिलन समारोह में मेरा भी योगदान जाए थोड़ा सा आप लोगों की सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो सेवा आप कर ही रहे हो। आपके सामने इतना सारा खाना अकेले खाओगे या सबको खिला रहे हो? ये तो बनते जी से लाए हैं। अच्छा, यानी खुद बना के नहीं लाए हो, बनते जी से लूट लिया तुमने? ये है ना, बना के लाई है बड़ी दीदी हमारी। अच्छा, आपने क्या बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया। ये मेरी छोटी सिस्टर है जी, मौजपुर से हैं। इन्हें सिर्फ बुलाया कि आप आ जाइए, आपके लिए हमने खाना बनाया, बस आप आ जाओ। आप क्या लेके आए और क्या बना के लाए और कैसा लग रहा है? 3 सवाल जल्दी बता दो। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं सुबह उठी, रेडी हुई और आ गई। कैसा लग रहा है आज यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हो? 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। हाँ जी। और कितने साल आना चाहोगे? हर साल। हर साल? मेरे ख्याल में शायद 2-3-4 साल में आपकी शादी हो जाएगी। हस्बैंड ने नहीं आने दिया तो फिर क्या करोगे? लड़ाई करोगे या प्यार से मना के ले आओगे? ऐसी फैमिली में नहीं जाएंगे तो बौद्ध में ही फिर। अच्छा, यानी बौद्ध धर्म में शादी करोगे, बौद्धिस्टों से शादी करोगे तो फिर तो आने को मिलेगा ही। बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेगा ना। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये कि जो भी लोग हैं या बच्चे जो हैं, युवा जो है, वो भी यही चाह रहे हैं कि अगर हमारी शादियाँ भी हो तो वो बौद्ध धर्म में ही हो और इस पर्व को हम मनाते रहें। और भी नई नई चीज़ें खाने को यहाँ पर मिलेंगी, पता नहीं कितनी मिलेंगी। जब तक मैं खा पाऊँगा ये मेरे ख्याल में सब लूट लेंगे, सब खा जाएंगे सब। क्या क्या बनाया आपने?
हमने सीताफल की सब्जी बनाई थी, अरे पूरियां अलग बनाई चीज थी। दिखाई दी है। हाँ और मैडम आलू मिक्स वेज बना के लाए थे और पूरी। और ये आलू की बिरयानी है या ये मिक्स चिकन बिरयानी है? नहीं, वो वेज बिरयानी है ये। वेज बिरयानी है। हाँ, अच्छा, वेजिटेबल्स और क्या क्या लाए हो? और जो लाए थे खत्म हो गया सारा पेट भर लिया, सब खा लिया, ठूस लिया भाई, कोई नहीं छोड़ा। आपने क्या क्या खाया है? बिरयानी। कुछ और बचा तो नहीं है आपके लिए? बचा है। बचा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पक्की बात, झूठ तो नहीं ना? नहीं। खाया क्या क्या है? बिरयानी अभी खाने वाले हैं हम। और सीताफल की सब्जी, और? मिक्स वेज, और? पूरी और बस। वो तो खा ही नहीं सकते बस। तो कौन सी खाई? डीटीसी की लैंडलाइन, ग्रीन लाइन, कौन सी बस खाई है? पूरा परिवार है और पूरा परिवार ही यहाँ पर पहुँच रहा है और हर लोग, जितने भी लोग हैं, नए नए पकवान बना के लाए हैं और अलग अलग व्यंजन बना करके ला करके सब लोग खा रहे हैं। एक हरी मिर्च और दिख रही है और खाली प्लेटें दिख रही हैं। हाँ। ये घुटना इतना प्रॉब्लम है, मैं ऐसे बैठी हूँ इसलिए, लेकिन आज के दिन स्पेशली मैंने खुद सब कुछ बनाया, हेल्प भी की और मैं यहाँ आने के लिए आज उठी हूँ। मैं आज उठी हूँ बस, नहीं बाकी बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बताओ क्या बना के लाए हो? ये हरी मिर्च बना के लाए हो क्या? मैडम से तो मैं पूछ ही लूंगा, आप बताओ। मैडम तो सभी की बना रही है, आपने क्या बनाया? नहीं, हमारे मित्र साथी बना के लाए, हम तो उन्हीं का खा रहे हैं। अच्छा, यानी लूट लो बस। हाँ, बिल्कुल। पियो, मौज करो, ऐश करो। बिल्कुल। आप और नहीं, कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प की होगी मैडम। यार कुछ तो बोल दो। हाँ, झूठी बोल दो यार। ये बता, बुद्धिज्म का पालन करते हैं, आप कह रहे झूठ बोल दो। नहीं, मैं तो बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं बोल सकते। पालन आप नहीं कितना रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते। आप भोजन लो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैडम कुछ बोलेंगी, मैडम से बात करो आप। उन्होंने खाना बनाया है। और क्या करें? गाड़ी तो चलाई होगी? हाँ, गाड़ी। ये तो कहो कि मैंने गाड़ी चला के लेके आया हूँ। हाँ, इन सबको लेके आया हूँ। हाँ, जितने लोग हैं सच बोलो। हाँ, इन सबको लेके आया हूँ। से झूठ तो बोल नहीं रहे, ईमानदारी से सच तो बोल लो। हाँ मैडम, आप ये क्या डाल रहे हो? ये वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी है? ये वेज बिरयानी है। सारे में ढूंढ रहा हूँ, कोई खिला ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, हम आपके लिए सर्व किया सर। ये चिकन बिरयानी खानी है मुझे। सर मना कर रखा है किसी ने कि आज के दिन खाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल मना नहीं कर रखा। तो फिर क्यों नहीं लाए हो? इसलिए लाएंगे ताकि सब खा सके। किसी को पसंद हो सकता है, किसी को कोई नहीं खाता, पसंद नहीं है ना किसी को, इसलिए वेज बिरयानी बना के लाए हैं सर। तो आप पूरे परिवार को खिला रहे हो, पूरे समाज को खिला रहे हो? वैसे तो पूरे समाज के लिए खिला रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और भंते जी को अभी देकर तो ट्रक भर के लाए होगे खाना बना के। सर ऐसा है, मैं बिरयानी पे फोकस है मेरा, मैं इसीलिए ट्रक की बात कर रहा हूँ। सर ऐसा इस बार जो है ना, बिरयानी आपके लिए चिकन बिरयानी बन करके आई जी। खाना खा रहे हैं और गीत संगीत भी चल रहा है साथ में। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का आयोजन है। और हम वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन बौद्ध सम्मेलन में शायद फर्स्ट टाइम आए हैं। लास्ट टाइम आए तो मुझे याद नहीं है। अब अगली बार से भी आओगे या बस आज का लास्ट कर दिया? अरे कहाँ खाना बनवाने के लिए उठवा दिया सुबह 5 बजे? सर हम हमेशा आएंगे और जहाँ भी प्रोग्राम होता है बौद्ध धर्म संबंधी, हम जरूर जाते हैं वहाँ पर। और बुद्ध विहार में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी अक्सर जाते रहते हैं। जी बिल्कुल। आप भी ये कुछ चटकीला सा पकवान बना के लाए, ये क्या चीज़ है ये भी बता दो जरा। वो भी आलू मटर की सब्जी है, ये पूरी लाई हूँ साथ में। और क्या क्या बनाया आपने? मैंने बस यही बनाया, ज्यादा कुछ नहीं। सुबह जितने नहीं करी नहीं की। ये तो बता दो कि गाड़ी चला के लाए थे। तो गाड़ी तो चलाएंगे ना, मुझे आती नहीं तो वही चलाएंगे। जिनको गाड़ी चलानी आती है वो गाड़ी चला रहे हैं और जिनको पकवान बनाने आते हैं वो पकवान बना रहे हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं इस नीले वस्त्र में। आप बताइए कि आप क्या सुंदर पकवान बना के लाए हैं? मैं आलू गोभी की सब्जी लेके आई हूँ, उसके साथ में पराठे लेके आई हूँ और बाकी मीठे में आजकल सर्दियाँ हैं तो रेवड़ी गज्जक इस टाइप की चीज़ें लेके आई हूँ। नई चीज़ सुनने को मिली है, रेवड़ी गज्जक यहीं पर ही पहली बार सुनने को मिली है। और क्या क्या लाए हैं आप? बस आप मैं अभी खोलती हूँ अपना बैग, आप देखते जाइए क्या क्या लेके आई हूँ। तो खाना खा लिया या अभी? नहीं खाया, अभी खाया नहीं है, अभी खाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मतलब बहुत अच्छी जगह है और हम हर बार आते हैं। कितने सालों से आ रहे हो आप? थोड़ा ऐसे घूम जाओ। 3-4 इयर्स हो गए, हम हमेशा आते हैं। हमेशा आते हो? कैसा लगता है, महसूस कैसा हो रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है इधर, मतलब सॉन्ग्स भी होते हैं एंड इधर
फ्रेंड्स भी बनाते हैं, गेम्स भी होते नए हैं। नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं या बन जाते हैं, अच्छे लगते हैं? बन जाते हैं, अच्छे लगते बन जाते हैं। तो आज आपने कितने फ्रेंड्स बनाए यहाँ पर? हैं। अभी तो नहीं बनाए, अभी आए हो मैं क्या? खाना खा के फिर जाऊंगा। अच्छा, फिर आप घूमेंगे यहाँ पर, हम्म। एंजॉय करेंगे। Yes. और कौन कौन आया आपके साथ? मम्मा एंड पापा। पापा और मम्मा। बहुत अच्छी बात। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने की भी वो पूरी कोशिश करते हैं। सर अरे सर, इसमें तो हलवा भी है, इन्होंने हलवा नहीं बताया, गाजर का हलवा भी है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी टाइम मिलेगा जब आऊँगा, बिल्कुल खाऊंगा। आनंद बाबूजी भी है यहाँ पर आए हुए हैं। सर, कैसा लग रहा है आज फिर से आप बहुत परिवार मेले में आए हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो महामारी का डर था वो लोगों के दिल से निकल गया और जो परिवार अपने चार दीवारी में सिमटा हुआ था आज वो मैदानों में है। आज बहुजन समाज फिर हुंकार में है, आगाज में है। और आपके कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये कारवां यूं ही चलता रहे, बस रुके नहीं, चाहे स्पीड कछुए की तरह ही हो। सिचुएशन को देखकर समझकर काम करें। हम कछुए से सीख सकते हैं कि जब खतरा भांप लेता है तो वो अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है। तो ज़्यादा दिलेर भी नहीं बनना चाहिए क्योंकि विपरीत सरकार है। अगर हमने अपने आजीविका और संसाधनों को खो दिया तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो कम कहना ज़्यादा समझना कि उत्तेजनाओं में इतने ज़्यादा न बहें, सागर की तरह ठहराव रखें और मगर निरंतर चलते रहें। ज्ञानवान बने, प्रकाशवान बने। नमो बुद्धाय जय। बिल्कुल, ज्ञानवान बने, प्रकाशवान बने। आप यहाँ पर खुशी जी बौद्ध परिवार मेला देख रही हैं, कैसा लग रहा है? हाउ फील? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगले साल तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, पर अब की बार हो पा रहा है। लोगों के मन से जो भ्रम फैलाया गया था कोरोना का, वो निकल चुका है। आप देख रहे हैं किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। बढ़िया, अच्छा लग रहा है बहुत ही। और बहुजन समाज के लोग एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं तो अच्छा फील होता है और काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, एक दूसरे के से परिचय होता है, तो और परिवार ये बड़ा होता जाता है, होता जा रहा है। पत्रकार हैं और भी पत्रकार बंधु हैं हमारे साथ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के आज बौद्ध परिवार मेले में? आज यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक जैसा इस मेले का नाम है बौद्ध परिवार मिलन मेला, उस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और सारे बुद्धिस्ट जो बहुजन समाज के लोग हैं एक साथ हैं, एक फील्ड में हैं और एक चटाई, एक दरी पे बैठे हुए हैं और साथ में खाना खा रहे हैं। ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे पहले पता होता, वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी अपने परिवार को भी यहाँ लिवा के आती, अपनी सिस्टर को लिवा के आती। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? हाँ, आज मैं पहली बार आई। मुझे लगा कि कोई कार्यक्रम होगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि बौद्ध परिवार मेला, मिलन मेला इतना अच्छा लगता है जी। और तो बाकी तो आपने अपनी मीडिया के माध्यम से भी उसको अपने कैमरे में कैच किया? हाँ, कैमरे में कैद किया मैंने। बाकी दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कई संगठन के भी लोग आए हैं, उनसे भी मैं बातें करूँगी, उनके विचार जानूँगी और क्या है, क्यों है, आज ही के दिन ये क्यों पड़ा है, इसके बारे में भी मुझे जानकारी बहुत नहीं है। मैं इस जानकारी को लेने की कोशिश करूँगी, लोगों से बातचीत करके। बिल्कुल। रोशनी जी हैं, RR टीवी चलाती हैं, पर्दाफाश से भी हैं हमारे मित्र। कैसा लग रहा है? पहले तो मैं बोलूँगा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मगर मुझे आज पहली बार मैं आया हूँ और लाइफ में भी पहली बार आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे समाज के लोग कितने जागरूक और कितने लोग आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं गांव में भी रहा हूँ, गांव में भी मैं देखा हूँ, तो ये माहौल मुझे ऐसा पहली बार, और मैं पहली बार देखा हूँ, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ, हमारे समाज के लोग, कुछ लोग क्या कि अब लोग जाग चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो आपने अपने कैमरे में भी कैद किया ये सारा कार्यक्रम? जी, कैद किया है। मैंने देखा है कि एक भाई बैठ के सब लोग से एक दूसरे का खाना एक दूसरे मिल बांट के खा रहे हैं और अच्छा लगा। मैं भी कुछ लोगों के साथ बैठ के खाया हूं, तो बढ़िया लगा। मेरा भी खाना बाकी है, मैं भी खाऊंगा। कुछ लोग लोनी से भी आए हैं। बाबू खान जी मेरे साथ हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? मैंने आपको दो तीन बार देखा है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं लगभग 2 बार आया हूँ, मगर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। ऐसा लगा कोई समारोह चल रहा है जी, क्या प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है प्रचार जी। तो यहाँ पर सारे बुद्धिस्ट हैं और आप मोमडन हैं, तो आपको कुछ ऐसा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
ऐसा इसलिए मैं आता हूँ, यहाँ बुद्ध की विचारधारा अच्छी है, उसको सुनने के लिए और समझने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जी। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आप लोगों से बातचीत करते हैं? हाँ, सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जी। तो आपके परिवार के कौन कौन आए हैं? मेरे परिवार के मैं हूँ, बहू है, मेरी लड़की है, हम ही लोग आए हैं। पिछली बार तो सब आए थे। बच्चे कौन कौन है? बच्चे हैं, मेरी पोती है, नाती है और लड़की है। पोता भी आया शायद? हाँ, पोता भी है। जी। कैसा लग रहा है ये सारा माहौल देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हर समुदाय के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चियां भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है ये बौद्ध परिवार मिलन समारोह? अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हो आप? 3-4 सालों से। 3-4 साल आ रहे हो? हाँ। तो पूरे परिवार के साथ आते हो? हाँ। या सिर्फ पापा के साथ आ जाते हो? किसी के साथ भी, पापा साथ के, मम्मी के साथ। पिछली बार भी मैंने आपको एक गाना सुनाया था जिसमें तारा रारा 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 बहुत अच्छा हुआ था, और ये वही महिला ग्रुप है। मैं अंदर आना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे जगह दे दो। गाना बहुत अच्छा हुआ था, और ये जो महिला मंडल टीम जो है, माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल टीम है कोंडली से, और ये लोग सभी लोग जो है वो हर बार बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं, और गाने तो इनके इतने ज़बरदस्त हैं कि आप अगर सुन लेंगे तो बिना ठुमके मारे आप रहेंगे नहीं। माता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगता है आपको बौद्ध मिलन समारोह? बहुत मिलन समारोह बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, लगा या लगता है? लगता है, करते भी है। आ रहे हैं आप? हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? पिछले साल भी आए। मेरे को तो 10 साल हो गए। मैं 10 साल से आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से महिला मंडल में जुड़ी हुई हूँ तब से तो मैंने ये समझ लो कि कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करती। टीना जी से भी बात करना चाहूँगा जो इस पूरी टीम की अध्यक्ष हैं, और इस पूरी टीम को लेकर के चल रही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कार्यक्रम करती हैं। आज का भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं और यहाँ पर सभी अपनी मित्र महिलाओं को लाई हैं आप। कितने गाने हैं आज यहाँ पर और बाबा साहब के लिए और समाज के लिए? हमें जितना टाइम मिलेगा हम गाते रहेंगे, बहुत गाने हजारों। तो अभी तो टाइम बहुत बाकी है, अभी तो 12 बजे यानी 4-5 बजे तक आप गाते ही रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए कि यहाँ पर और लोग आए? मैं समाज से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में आएँ और इस मेले का आकर्षण बढ़ाएं। जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतने हम एक दूसरे से मिलेंगे, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि इन लोगों का भी एक संगठन है। बिल्कुल, संगठन है और समाज में एक मैसेज देने के लिए इस महिला मंडल ने यहाँ पर किया हुआ है। और शशि भूषण जी की वाइफ भी हैं। मैडम कहाँ जा रहे हो? भाभी जी। और भाई गोलू, कैसा लग रहा है आपको? जय भीम सभी को। बहुत अच्छा लगता है, हर वर्ष की तरह। और हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों का जो एक मिलन समारोह जो है हकीकत में बयां होता है इस तरह से। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? तो कई साल हो गए हम तो आते हैं, और पूरी फैमिली ही आती है और काफ़ी इंजॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजे हैं मेरे, तो सभी लोग आते हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो देख करके खुशी भी होती है कि बहुत सारा हमारे समाज के बहुत सारे परिवार यहाँ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। यही तो मौका होता है सब लोगों को मिलने जुलने का। जी बिल्कुल। आप शशि भूषण जी की वाइफ थी, और मैं उनसे भी कुछ और लोगों से भी जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत सारी लेखन लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, बौद्ध परिवार मिलन समारोह जो है, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ 4-5वीं बार आया हुआ हूँ जी। और मतलब पिछली बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इस बार और बढ़िया मज़ा आ रहा है। और मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, और दिन पे दिन मज़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज में जो बिखराव है ना, वो बिखराव केवल इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के मेलों से, इस तरह के आयोजनों से ही दूर हो सकता है। हम तरह तरह की जो ना उनमें पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आके कम से कम जो ना हमें लगता है कि यार हमें सबके साथ चलने की ज़रूरत है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो उसका जरूर प्रभाव पड़ता है। जरूरत है लोगों के यहाँ आने का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि संगत का असर पड़ता है, व्यवहार का असर पड़ता है, विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आना बहुत जरूरी है। चाहे आप आधे घंटे के लिए यहाँ पर आए जरूर। और मैं बहुत और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। सर, बहुत अच्छी आलू गोभी की सब्जी खा रहे हैं आप। आपने बनाई या मैडम ने बनाई? नहीं, बताना। मैंने नहीं बनाई ना मैडम ने बनाई। ये सब्जी तो हमने हलवाई से बनवाई है। अच्छा, यानी और ये आलू मेथी के घर पे बनाई है मैडम ने। और क्या क्या बनाया है?
पराठे लेके आए हैं और पोड़ी लेके आए हैं, केले हैं, किन्नू हैं, संतरे भी लेके आए हैं, अंगूर भी लेके आए हैं। क्या है कि यहाँ एक ऐसा उत्सव है ये कि जब बुद्ध के नाम पे जो लोग कुछ यूज करते हैं बुद्ध को और बाबा साहब को, हम यूज नहीं कर रहे। हमारा एक परिवार मिलन होता है और ये परिवार मिलन जब हर साल आता है तो ये बड़े उत्साह से मनाते हैं लोग। तो इसमें क्या कि एक दूसरे के परिवार को जान पहचान के लिए यहाँ लेके आते हैं कि एक दूसरे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे बुद्धिस्ट लोगों में क्या है, अपने परिवार को नहीं लेके जाते। जागरण कहीं हो रहा होगा तो वहाँ पूरे को लेके जाएंगे, लेकिन जहाँ बुद्धिज्म का और बाबा साहब का कोई प्रोग्राम हो रहा होगा वहाँ पर नहीं जाते ये लेकर के, क्योंकि हमें अपने प्रचार देखना है, हमें दूसरे का प्रचार नहीं देखना। बिल्कुल, अपना तो प्रचार देखना है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो हलवाई ने नहीं बनाई होगी, सच्ची बताओ। नहीं, आप बताओ ना, आप पूछ रहे हैं। ये मैंने बनाई है। ये आपने बनाई है? अच्छा, आपने क्या क्या बनाया मैडम? ये सब हम सब ने मिलके ही बनाया है। ये तो कह रहे हलवाई ने बनाई है। नहीं, ये तो हलवाई ने बनाई है। ये पराठे, अच्छा, ये पूड़ी हलवाई ने बनाई है, सब्जी हलवाई ने बनाई है, मगर जो ये आलू मेथी की सब्जी है हमारी दीदी ने बनाई है। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये गोल गोल ये अचार है, मूली का अचार है, मिर्ची का अचार है, ये हमारी दीदी ने बनाया है। अच्छा, सब कुछ दीदी ने बनाया और आप खा रहे हो? हाँ जी, आप ही के मौज करेंगे हैं। बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? हर बार 14 फेब को ही होता है, तभी आता है। 14 फेब को तो नहीं होता, कभी भी हो जाता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, ऐसे ही हुआ था। पिछली बार छोड़ दिया था, अब इससे पिछली बार आए थे। अच्छा, यानी लॉकडाउन की वजह से छोड़ दिया था। कोई बात नहीं। शशि भूषण जी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। और लड्डू भी यहाँ पर आए हुए देख सकते हैं आप, लड्डू भी है, पकवान भी बहुत है और खाने पीने की सब वैरायटी मिलेगी। लड्डू मैं भी खाऊंगा और एक नहीं 2 खाऊंगा। रुक जाओ सर, लड्डू खा रहे हो, कैसा लग रहा है शशि भूषण जी? मजा आ रहा है। ये प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है जी। अगर हर महीने ऐसा फंक्शन हो जाए तो किसी भी व्यक्ति की समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ आएगा, साथ बैठेगा, खाना खाएगा, वो अपनी समस्या बताएगा और उनका साथी सामने वाला उसका निवारण करेगा। बिल्कुल, ये सभी समस्याओं का समाधान है। इस तरह के जो आयोजन है महीने में एक बार होना चाहिए। अगर महीने में ना हो तो 2 महीने में, और 2 महीने में ना हो तो 3 में तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, 3 से ऊपर नहीं। यानी ये जो साल भर का जो गैप है उसको गैप ना करके 3 महीने या 6 महीने में तो होना ही चाहिए। 3 महीने में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत बड़ी बच्चों का पता चलता है संस्कृति। यहीं से हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं जी। और यहीं से एक संस्कृति का निर्माण होता है हमारी का। तो ऐसे आयोजन 3 महीने में एक बार जरूर हो जाना चाहिए जी। तो फिर जरूरी तो नहीं है कि हम ये बाहर जो है वो भारतीय बौद्ध महासभा पे थे, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकते हैं। और अगली बार आप और हम करेंगे जी, इस बात का हम ऐलान करते हैं जी। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद और मैं आपके साथ रहूंगा। और लाइव लॉर्ड बुद्धा की टीम के साथ हम इस प्रोग्राम को फिर से आयोजित करेंगे। 3 महीने पे हम जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कई सालों से आपको देख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। ये ऐसा है कि जो फरवरी का जो सेकंड संडे होता है, ये इसमें हम लोग मनाते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा पूरा परिवार है, दिल्ली एनसीआर के ये सब लोग आते हैं, पूरी फैमिली आती है। बिल्कुल, पूरी फैमिली यहाँ पर पहुँचती है। और मिठाई के डब्बे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड्डू है, मोतीचूर के, बूंदी के लड्डू हैं। जो सर ये एक ही डब्बा खिला रहे हो सबको या बहुत सारे लाए थे? सर कई बांट चुका हूँ, एक मिनट, कई डब्बे बांट चुका हूँ मैं जी। वसुंधरा जागरूक मंच की तरफ से आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है आप? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी। सर बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद में। बहुत बढ़िया सर। तो कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ करीब 50-55 लोग हैं जी, वसुंधरा से जी। हमारी यूनिटी है, हर प्रोग्राम में आते हैं एवरी ईयर, पिछले 8-10 साल से लगातार आ रहे हैं। अरे वाह, 8-10 साल से लगातार आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। वकील साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, और क्या ये कार्यक्रम, अभी शशि भूषण जी ने कहा कि शायद हर महीने या 3 महीने में या 6 महीने में ये काम होने चाहिए, तो क्या ये साल भर का गैप ज़्यादा नहीं हो जाता परिवार मिलन समारोह के लिए? सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, साल भर का समय थोड़ा लंबा हो जाता है, और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी संगठन है वही इसको ऑर्गेनाइज करे। ये लोगों में जागरूकता है। हम भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन एक कॉल पे हम लोग भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है, परिवार के लोग हैं सब। तो हम वसुंधरा से एक बस हमने करी और 50-60 लोग अपना यहाँ भोजन बनवा के लाए, कुछ घर से बना के लाए, आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। इससे एक यूनिटी बनती है और आपस में प्यार बढ़ता है और जानते हैं एक दूसरे को। तो ये थोड़ा इंटरवल जो है 1 साल नहीं, मेरे हिसाब से 3 महीने में एक बार होना चाहिए, क्योंकि यदि हर महीने होने लगा तो उससे भी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। कम से 3 महीने या 6 महीने में एक बार होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल।
बौद्ध परिवार मिलन समारोह जो है वो कम से कम 3 महीने या 6 महीने में तो एक बार और होना चाहिए। साल भर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेल मिलाव के लिए तो रोज़ ही आप मेल मिलाव करें तो बढ़िया लगता है। और भी लोगों से बात करते हैं। पहली बार आया हूँ और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हम तो कुछ साथी हमारे एक कार्यक्रम में बिजी थे जिसकी वजह से नहीं आ पाए जी। लेकिन आगे से अपने जितने भी साथी हैं कोशिश करेंगे कि पूरी बस भर के लेके आया करेंगे। तो बस भर के अकेले साथियों की लाओगे या पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। जैसे तो आज हम खुद महसूस कर रहे हैं कि परिवार वाले नहीं है तो इस चीज़ से वंचित रह गए वो लोग। चलिए कोई बात नहीं, वंचित रह गए तो अगली बार बिल्कुल पक्का आएंगे। युवा हैं, युवाओं से भी बात करना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे बताया गया था कि बौद्धों का मेला है जी। तो देखिए अपनी कम्युनिटी का मेला है, चल के देखिए एक बार। मैं इग्नोर करता था बट मैं पहली बार आया, मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे मेरे साथ साथ बहुत युवा हैं कि जो कि प्रेरित होकर सभी लोग आ रहे हैं और मैं आगे से और लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि यहाँ बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि पता नहीं कैसा है क्या प्रोग्राम है, जब तक हम जाएंगे नहीं उसमें पहुँचेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर कैसा लग रहा है ये बौद्ध परिवार मिलन समारोह? कई सालों से आप आ रहे हैं, आयोजित भी करते हैं कार्यक्रम, तो आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत गजब का लग रहा है मिलेंद्र भाई, दिल खुश हो गया आज तो जी कि कोरोना के बाद आज ये ऐसा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है कि इतने सारे भाई बंधु अपने बहनें अपने समाज के लोग निकल कर आज ये इस पार्क में देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ा दिल खुश हुआ यार, काफ़ी अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम आई हुई है, अभी चांदनी चौक गए हुए थे, उधर की वंदना करके यहाँ सीधा हम पहुँचे, अभी पूरी टीम पहुँची है। यानी बाग दीवार से वंदना करके आप सीधे यहीं पर ही पहुँचे? बिल्कुल 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 यहीं पहुँचे हैं। विनय भाई जी आए हुए हैं, हमारे मेट्रो बिहार की टीम पूरी आई हुई है। विनय भाई है, रोहित भाई है, बहुत सारे लोग हैं हमारे। रोहित भाई आप भी पहली बार आ रहे होंगे? जी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन इस बार ये देख के बहुत मन खुश हुआ हमारा कि भाई यहाँ पे भी ऐसा कार्यक्रम होता है और हम चाहते हैं कि आगे भी हम अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ पे आएंगे कि हमें पता नहीं था यहाँ के बारे में। तो यानी कि एक पिकनिक हो जाएगी, गेट टुगेदर एक रहेगा, एक बढ़िया एक माहौल बनता है यहाँ पर मिलने मिलाने का। बिल्कुल इतना मन खुश हो रहा है कि अगर हमारी फैमिली होती तो कितना अच्छा होता। बाकी सबके साथ घुल मिल के हम अपना कार्यक्रम एंजॉय करते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है देखने के हमें कि पूछे मत बस। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अगली बार अपनी भूमिका और भी निभाए। आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है, हाउ फील यहाँ का माहौल देखकर? सभी साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं पहली बार यहाँ पे आया सर, मैं बहुत अच्छा लगा। आज हमें ऐसा लगा कि हमारा समाज एकजुट होकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनील जी के माध्यम से हम भी आज पहली बार यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। हमें पूरा परिवार के साथ हमें आना चाहिए, अब अगली बार से आएंगे हमेशा। बहुत बढ़िया। एक मिनट, अरुण कहाँ गया? और भी लोग हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी से। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है और कितनी बार आए हैं आप? जी मैं तो पहली बार आ रहा हूँ जी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हमें हमारे समाज को चाहिए कि हर बार आए और यहाँ के उत्सव पर आए जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से पूरे परिवार के साथ और लोगों को भी लाएंगे या सिर्फ अकेले ही आ जाएंगे? जी अब अगली बार तो संख्या ज़्यादा होगी हमारी जी, हम बहुत जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ और सब लोग आके यहाँ कार्यक्रम देखें। हमें हर साल आना चाहिए, हर साल सबको यहाँ गर्व होना चाहिए यहाँ के। बिल्कुल गर्व होना चाहिए। और जब मैं खाने की अभी बात कर रहा था तो खाने में मैं बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा था और यहाँ पर एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली है जो अभी तक नहीं मिली थी। उधर से आओ चीज़ एक और मिली है कि यहाँ पर लिज्जत पापड़ भी है और पापड़ भी लोग खा रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि जब एंजॉय करना है तो सब चीज़ों का एंजॉय करना है। पापड़ किसने सेके सच्ची बताना? जय भीम नमो बुद्धाय। ये पापड़ मैंने ही बनाए हैं सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हाँ सेके बने हुए ला करके सेके हैं मैंने। और अपने परिवार के साथ यहाँ मैं कम से कम 5-6 बार आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी तैयारी होती है कि मैं सारे परिवार, मेरा समाज मेरे को देखने को मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सारे बड़े भाई बेंगलोर तक मेरे भाई आए हैं, वो यहाँ पे आए हैं, वो बहुत खुश हैं आज यहाँ पर आकर के। और मैं यही कामना करता हूँ कि हमारी सब लोग यहाँ पर पहुँचे और मेल मिलाप रखे। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने पनीर भी बनाया, मटर पनीर भी बनाया, आपने बनाया, हस्बैंड ने बनाया? सही बताना, हस्बैंड ने बनाया आपने? नहीं, हम दोनों ने मिलके बनाया। सुबह मॉर्निंग में उठे हम 5 बजे जी, फिर 5 बजे हमने बनाया, दोनों ने मिलके बनाया सर। दोनों ने मिलके बनाया? हर रोज दोनों मिलके बनाते हो? आज ही उन्होंने हेल्प की? वो वैसे ज्यादातर हमेशा हेल्प करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पति का नाम फ्री फंड में ले रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा श्रेय दे देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा हेल्प करते हैं मेरी। तो आज आपने क्या क्या बनाया? मैंने मटर पनीर, पूड़ी और ये पापड़ वगैरह सब जो था मतलब बना लिया घर में।
तो आपको लग कैसा रहा है, पहले ये बताइए। जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर साल वेट करते हैं इस दिन के लिए, आने के लिए हर साल मतलब इंतजार करते हैं। आप 14 तारीख का वेट करते हैं या बौद्ध परिवार मिलन समारोह का? मतलब 14 तारीख को वैलेंटाइन डे होता है और आपको मेरे ख्याल में एक फूल भी मिला हुआ है, बहुत सुंदर सा। बेटी ने दिया मेरे को। अच्छा जी, मेरी हस्बैंड ने नहीं दिया? नहीं, उन्होंने अरे दिया। ये तो गलत बात है फिर। बस वही सब लोग मिलते हैं अपने, सब देखने को मिलता है कि भाई हम काफी आगे हो चुके हैं, पहले से काफी आगे हैं। बस यही देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और लोग नए नए अलग अलग तरीके के व्यंजन बना के लाए हैं। बच्चे भी हैं, कुछ फोटो खुद हमारी खींच रहे हैं, हम लोगों की खींचते हैं, वो हमारी खींचते हैं। बोलेंगे कैसा लग रहा है कार्यक्रम? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर दीपक गौतम है जी। अभी इसी साल मैंने MBBS किया है जी, फाइनल ईयर। हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और हम फैमिली एकजुट होकर आए हैं यहाँ पे और सारे समाज को एक साथ होते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है जी। और हम 14 अप्रैल पे भी बहुत अच्छी तैयारियां खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, रेगुलर कर रहे हैं। और मैक्स कंपनी में शायद काम करते हैं आप? जी जी रेगुलर। मैक्स इंश्योरेंस में? किसी नहीं, मैक्स हॉस्पिटल में है। मैक्स हॉस्पिटल अपना पर्सनल क्लिनिक भी है और ये हमारे भाई हैं जी, सारे हम एकजुट। फर्स्ट टाइम मैं तो यहाँ पे आया हूँ, पर मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। तो अगली बार की मेरी प्लानिंग रही कि यहाँ पे खाना वाना बना के और अच्छी तरीके से सेकंड टाइम में आया जाए। बिल्कुल, बहुत सारी प्लानिंग बन रही है और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर आपको कैसा ये माहौल जो है, ये समारोह जो है, ये कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है और हमारे जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे एक्सपोजर होता है, एक दूसरे को जानते हैं और इंस्पिरेशन मिलता है। हमारे जो भी आपके यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे इसको जी, और उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और आगे से पार्टिसिपेशन उनका और आगे। अगली बार कितने लोग लेके आओगे परिवार के अलावा? सर एक्चुअली मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं का, लेकिन मैं कर्नाटका में रहता हूँ। अच्छा। तो लकीली इस बार मैं आया था यहाँ, तो ये मेरा सौभाग्य है जो इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला मुझे। अगली बार से मेरा फैमिली है, सभी मेरा फैमिली है जी, सारे बच्चे हैं जी। बिल्कुल, तो और भी फैमिली मेम्बर जो रह गए हैं अगली बार से उनका ही पार्टिसिपेशन होगा। बिल्कुल, पार्टिसिपेशन सभी लोगों का होगा। महिला मंडल जो है वो पूरे अपने गीत और संगीतों से लगी हुई है और जो लोग खाना नहीं लाए थे, जिनको ध्यान नहीं रहा खाना लाना या जो घूमने के लिए आए थे, उन लोगों को भी महिला मंडल जो है यहाँ पर खाना खिला रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चावल है, खीर है, रोटियाँ हैं, पूड़ी हैं, आलू की सब्जी है, पनीर है, कड़ी है, रायता है और उड़द की दाल है और ये काली काली क्या है ये? अच्छा, गन्ने के रस की एक खीर भी बनाई हुई है और ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हैं। हो सकता है मैं भी यहीं पर ही आऊँगा खाने।
मेरे साथ बैठ के खाना खाया। अच्छा लगा है और मेरे पास शब्द नहीं है कि इस महिला मंडल के जो संचालक हैं उन्होंने बहुत अच्छी मीना सिंह जी बहुत बढ़िया तरीके से इसको रचना की है इस गाने की और किया है। मैं बहुत ही आपका आभार। तालियों की कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, तालियों में कंजूसी मत करें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी मेरे को सुनने हैं अपने यहाँ कार्यक्रम जो करवाते हैं महिला मंडल को आमंत्रित करें। इस प्रकार से इससे जागृति फैलेगी, इससे जागृति फैलेगी। और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि अम्बेडकर भवन पर जब भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ इस महिला मंडल को हम आमंत्रित करें। मुझे तो केवल 2 ही महिला मंडल पता थे यहाँ पर अभी तक। इस महिला मंडल का नाम मुझे पता नहीं था, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं आया देख करके और सुना। तो वास्तव में आप सभी साधुवाद के पात्र हैं और इसी प्रकार आप इसमें लगे रहें और धर्म का प्रचार प्रसार करें। भारतीय बौद्ध महासभा आपके इस यहाँ आने पर बहुत बहुत आपका आभारी है और हम आगे भी आपके आभारी होते रहेंगे। आप इसमें आते रहिए कार्यक्रम में। जय भीम, नमो बुद्धा। मिलेनियम पार्क में हूँ। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ पार्क जो है विश्व शांति स्तूप यहाँ पर कहलाता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। और हर फरवरी का दूसरा हफ्ता जो होता है यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन समारोह और मेला किया जाता है। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली की तरफ से यहाँ पर आयोजित होता है और सैकड़ों की तादाद में परिवार जो है अपने घरों से पकवान बना करके लाते हैं और यहाँ पर एक मिलन एक होता है, यानी कि एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी गेन की जाती हैं। और मैं बता दूँ कि सीएम पीपल जी यहाँ पर हैं मेरे साथ। इन्होंने ये कई सालों से प्रोग्राम आयोजित किया है, इनकी पूरी टीम ने। सर मैं जानना चाहूँगा कितने सालों से बौद्ध परिवार मिलन समारोह हो रहा है? साल हो गए और यहाँ पर 2011 से प्रारंभ किया। लोगों ने ये निर्णय किया था कि सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय किया था कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसको परिवर्तन किया जाए। तो 2011 से यहाँ लगातार, और 2011 में ही मैं 10वें अध्यक्ष बना था, तब से लगातार यहाँ बौद्ध परिवार मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बौद्ध परिवार मिलन समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। क्या हर साल में एक ही बार होता है या 2-3 बार होता है, या यहीं होता है कहीं और भी होता है? नहीं, यहाँ पर भारत का ये शांति स्तूप बना हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा। और इस चीज़ को देख करके हर साल यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ परिवार मिलन मनाया जाता है। भिक्षु संघ को भोजन दिया जाता है, सभी सामूहिक भोजन करते हैं और ये बड़ा सुंदर आयोजन होता है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, सब अपना अपना तरीके से मनाते हैं। बिल्कुल तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग अलग अलग पकवान बना के लाए थे और एक दूसरे के साथ खा रहे थे। क्या ये जमावड़ा जो है, ये मिलन समारोह जो है, वो हमें किसी और दिशा में भी पहुँचाने का काम करता है? बिल्कुल नहीं जी, ये है भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बौद्ध परिवार मिलन सम्मेलन है और यहाँ अधिकतर जितने जो लोग यहाँ उपासक और उपासिकाएँ हैं और हमारे जो भिक्षु संघ आया हुआ है, ये बौद्ध परिवार के बौद्ध समाज के आधार से यहाँ आया हुआ है जी। बौद्ध परिवार के ही लोग थे। क्या यहाँ पर कहीं किसी और जाति के या धर्म के भी लोग आते हैं इस परिवार मिलन में अपनी शिरकत करने के लिए? बौद्ध धर्म जो है किसी जाति का नहीं है, जो बुद्ध की शिक्षा को मानता है, बुद्ध का आचरण करता है, उन्हीं का ये धर्म है। और ये लोग यहाँ आकर अपने बेटियों के परिचय पत्र देते हैं, शादी विवाह के बारे में चर्चा होती है और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा होती है और लोगों को बताया जाता है कि बुद्ध का धम्म जीने की कला है जी, इससे जीवन सुख शांति से कटता है। यह प्रचार करने के लिए यहाँ के लोगों को संदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में जाएं और बौद्ध धर्म का प्रचार करें, अपने घर में, पड़ोस में, मित्रों के साथ, परिवार में, मोहल्ले में। यही हमारी कामना होती है। बिल्कुल यही एक आगे बढ़ाने की इनकी कोशिश भी है। बौद्ध धर्म पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। क्या लगता है, वाकई में ही आगे बढ़ा है या अभी वहीं स्थिर है या पीछे चला गया? सर ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म दिन प्रतिदिन जिस गति से आगे बढ़ रहा है और परम पूज्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो दिन प्रतिदिन इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में
ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो मानवता का मार्ग है, इंसानियत का है, सब में किसी तरह का कोई भेद नहीं करता है। और जहाँ तक इस पार्क की बात है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कोई पर्टिकुलर किसी एक जाति या विशेष को नहीं बताया, उन्होंने तो एक जीवन जीने की कला बताई। और यहाँ तो ये विश्व शांति स्तूप जो बना हुआ है इस पार्क में, तो ये हमारी जो भारतीय बौद्ध महासभा है, जिसके हमारे श्रद्धेय CM पिप्पल साहब हैं, उनकी देख रेख में हमारे रंजीत सिंह जी हैं, ये पूरी टीम लगी हुई है। और पिछले 15-20 साल से इस पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ हजारों आज बौद्ध अनुयायी पूरे दिल्ली NCR से आते हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इसके माध्यम से हमारा बौद्ध धर्म, मानवतावादी इंसानियत जो है और परम पूज्य बाबा साहब का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मिलंदर गौतम जी, और आप भी यहाँ हर साल आते हैं, तो मैं आपकी टीम के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको निशा को भी, सभी के लिए बधाई देता हूँ। और यहाँ जितने बौद्ध परिवार अनुयायी आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि इस कार्यक्रम को ऐसे ही हजारों में नहीं लाखों में बढ़ाते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल लाखों में पहुँचाते रहें। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों की ये क्वेरी थी कि हम ये फरवरी में ही क्यों मनाते हैं, आखिर ये फरवरी का दूसरा हफ्ता ही क्यों, 12 महीने में से यही फरवरी क्यों? नहीं, एक बार हमारी कार्यकारिणी ने ये निश्चय किया था, तो फरवरी का महीना हो गया, ऐसा कोई से कोई रिलेशन वो नहीं है। एक ऐसा मौसम आ जाता है कि न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, हम आसानी से यहाँ आ सकते हैं। अब कब हो, हम लोग सभी नौकरी पेशे के लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि इतवार का दिन ही सबसे अच्छा दिन होगा। तो किस दिन करें, एक पहला रखें, दूसरा रखें, तीसरा, तो सब लोगों ने तय किया ये दूसरा रविवार ही उपयुक्त होगा। इसलिए हमेशा से दूसरा परिवार रविवार जो है हम इसको मनाते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर बौद्ध परिवार मन का कार्यक्रम करना चाहिए। यहाँ हर समाज का आदमी आता है, यही नहीं कि जाटव समाज के आते हैं, बहुत लोग हैं यहाँ। अब बौद्ध के अनुयायी जो हैं जाटव समाज के ही नहीं है, बहुत लोग हैं जो बाबा साहब का अनुयायी है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। बिल्कुल, जो बाबा साहब का अनुयायी है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अभी पीपल साहब कह रहे थे कि मौसम अच्छा होता है, सुहाना होता है, पर आज कोहरा बहुत था। क्या आप लोगों को आने में कोई परेशानी हुई? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि बड़ी खुशी थी और बड़ी उमंग थी, जिसके कारण आज हमारे हजारों परिवार और बच्चे, महिलाएं सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस बौद्ध परिवार मिलन को खुशी खुशी मनाया गया। कई सालों से देख रहा हूँ आपको, आप यहाँ आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है या सीमित वहीं पर ही खड़ा हुआ है ये? नहीं, ऐसा है कि ये दिनों प्रतिदिन आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी और भी जो आसपास के दिल्ली के आसपास के NCR सभी लोग तकरीबन यहाँ पर आते हैं। यहाँ से पुस्तकें भी ले जाते हैं बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। ये नहीं है कि यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो रहे, सब इकट्ठे भी हो रहे हैं और हमारा संगठन भी बढ़ रहा है जी। और ये दिनों प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ दिल्ली NCR के ही लोग हैं या और भी शहरों से कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पर? मैक्सिमम तो दिल्ली NCR के ही लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अलीगढ़ से भी हैं, बुलंदशहर से भी हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से भी, काफ़ी दूर, मेरठ से भी हैं, तो काफ़ी दूर दूर के भी डिस्ट्रिक्टों से लोग आए हुए हैं, मुरादनगर से भी लोग आए हुए हैं, अदर स्टेट से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं, ये एक बौद्ध परिवार मिलन का मतलब ये है कि संगम होना। जब लोग एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो एक लोगों में एक जागरूकता भी आती है उस चीज़ से कि भाई हम लोग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों, ताकि ये जो बौद्ध परिवार मिलन और जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के जो एक प्रकार से कहिए कि उनका जो रास्ता है, मार्ग है, वो उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलें जी। इसका मकसद ये है, बौद्ध परिवार मिलन का डे का मतलब ये है कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध के रास्ते पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलें। बिल्कुल, अगर बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के अगर मार्ग पे चलते हैं, हमारा नेचर भी बदल जाएगा और सिग्नेचर भी बदल जाएगा। ये मैंने कहावत के रूप में भी कहा था, मैं दोबारा से बताता हूँ। मेरा एक मित्र है राहुल नागपाल, एक मेरा मित्र है जो राष्ट्रीय कवि के तौर पे कहलाते हैं। उनको मैंने एक कविता कही थी, वो बार बार मुझसे ये कहा करते थे कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। तो मैंने उन्हें काव्य पाठ के रूप में ही, एक काव्य सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि कहते हैं राष्ट्रीय रास्ते के कवि कि बदलते नहीं नेचर और सिग्नेचर कभी। कहते हैं राष्ट्रीय रास्ते के कवि कि बदलते नहीं नेचर सिग्नेचर कभी। तो मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया बहुत सोचने के बाद कि है मेरे दोस्त,
जहाँ बुद्ध और भीम के मार्ग पर बदल जाएंगे नेचर और सिग्नेचर अभी अभी अभी। यानी कि अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं तो आपका नेचर जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। बुद्ध ने नेचर, शरीर में जो नेचर होता है, बॉडी का जो नेचर होता है, आदमी का जो नेचर होता है, उसको बदल देंगे अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के मार्ग पर चलते हैं तो जो सिग्नेचर नहीं बदल रहा था वो अंगूठा नहीं बदल रहा था, क्योंकि अनपढ़ गवार थे तो अंगूठा यानी हमारा सिग्नेचर हुआ करता था। जब बाबा साहब के कथन पे चलेंगे और मार्ग पर चलेंगे तो पढ़ना लिखना सीखेंगे, आप 100 बार अपने सिग्नेचर बदल सकते हैं। अगर मैं इस बात को सही कह रहा हूँ तो क्या इस बात को आप मानते हैं सर? मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये सही बात है, जो बाबा साहब को मानता है और वो बुद्ध को मानता है, और जिसने बुद्ध को माना है उसने अपने अंदर निश्चित ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही परिवर्तन आता है। सिग्नेचर तो क्या, खुद ही आदमी बदल जाता है, उसका नेचर बदल जाता है, स्वभाव। वही धम्म की परिभाषा है, धारति धम्मो, धम्म को धारण का क्या धारो, स्वभावो तो धारो तो धम्मा, स्वभाव को धारण करना ही धर्म है, ये है। इसलिए आपका मैं सहमत हूँ कि सिग्नेचर क्या और नेचर क्या, सारा कुछ जो है बदल जाता है बुद्ध के मार्ग पे चलता है। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत अच्छे काव्य पाठ भी करते हैं, लेखन भी बहुत अच्छा है, किताबें भी बहुत प्रकाशित कर रहे हैं आप। क्या बुद्ध के और भीम के मार्ग पे चलेंगे और इस तरीके के कार्यक्रम होंगे तो हमारा नेचर के साथ साथ हमारा समाज भी चेंज होगा? बिल्कुल। जो आदमी भीम के रास्ते पे चलेगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलेगा, उसका नेचर में जरूर परिवर्तन आएगा। जी। थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन कठिन भी इतना नहीं है। यदि कोई आदमी भीम और बाबा साहब के रास्ते को अपनाएगा तो उसमें हमेशा सफलता पाएगा। जी बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के मार्ग पे और तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पे जो भी चलेगा उसका नेचर बिल्कुल बदल जाएगा और वो इंसान पूरा ही बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो पूरी टीम है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली की, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित, यहाँ पर पकवान भी बहुत सारे मिले, अलग अलग वस्त्र मिले, लोगों ने अलग अलग वस्त्र पहन रखे थे और बहुत ही खूबसूरत ये माहौल लग रहा था। और ये खूबसूरत माहौल बनाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा का मैं पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी के लिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम हर बार होते रहें। मिलेंद्र गौतम, इंद्रप्रस्थ पारक से सहयोगी निशा जी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।